अमर लोक में जाने के लिए संगम पर खुशी का खजाना भरने की, इस अनमोल संगम युग के समय को वेस्ट नहीं करने की, अपनी बुद्धि रूपी झोली को ज्ञान रत्नों से भरकर अज्ञानता में फंसी आत्माओं पर रहम दिलपन उन्हें रास्ता दिखाने की, हथेली पर बहिश्यत लेने के लिए पवित्र जरूर बनने की, स्वयं को सतोप्रधान बनाने की युक्तियां रचकर अपने ऊपर आप पे ही कृपा करने की, रहम दिल परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षा। एक हमारे परमपिता परमात्मा ही है जो हम आत्माओं को यथार्थ जानते हैं, समझते हैं और हम आत्माओं के लिए तुरंत हाजिर हो जाते हैं जब हम सब दिल से उन्हें पुकारते हैं। कहीं भी कभी भी वे सच्चे सहारे बनकर आ जाते हैं, बशर्ते हम उनसे वफादार रहें, उन्हें सदा साथ रखें। जो सदा साथ रखते हैं कंबाइंड रूप में रहते हैं और कंबाइंड रूप का अनुभव करते हैं। वे विशेष साथ होने के कारण विशेष पाठ बजाते हैं और विशेष पाठधारी होने का टाइटल वरदान के रूप में प्राप्त करते हैं। दिलों को आराम देने वाले दिलाराम परमपिता परमात्मा उन बच्चों के लिए झट से हाजिर हो जाते हैं जो दिल से बाबा कहते हैं। इसलिए कहते हैं हजूर हाजिर। कहने वाले नहीं जानते हैं, लेकिन मीठे परमात्मा संगम युग में सचमुच हाजिर रहते हैं, जो उन्हें पहचानते हैं और दिल से उनका बनते हैं। निराकार होते हुए भी वे अपनी हाजिरी की अनुभूति कराते हैं। जो मीठे परमात्मा को अपने संग कंबाइंड रखते हैं वे विशेष आत्माएं बन जाते हैं। अभी के इस कंबाइंड स्वरूप के यादगार में लोग अपने इष्ट को देखकर कहते हैं जिधर देखते हैं उधर तू ही तू है। और जो प्रभु के बच्चे हैं वे कहते हैं हम जो भी करते हैं, जहाँ भी जाते हैं, बाप हमारे सदा साथ है ही। परमात्मा के लिए कहा जाता है करण करावनहार। यादगार में कहने वाली आत्माएं जानती नहीं हैं, इसलिए अच्छे बुरे सभी के लिए कह देते हैं कि करण करावनहार परमात्मा ही करवाते हैं। परंतु परमात्मा ये करण करावनहार का जो रोल है अभी संगम युग में आकर बजाते हैं और सिर्फ श्रेष्ठ सुकर्म ही सिखाते हैं और हम सब निमित्त करणहार बनकर उनके कहे अनुसार चलते हैं। वे हमसे सब कुछ अच्छा ही कराते हैं, करण करावनहार की स्मृति में रहकर, अर्थात कराने वाले मीठे परमात्मा हैं और हम सब करणहार हैं, निमित्त हैं, समझकर उनकी श्रीमत प्रमाण कर्म करने वाले विशेष पाठधारी बन जाते हैं। समझ मिली है सत्य परमपिता परमात्मा से कि हम सब परमधाम निवासी हैं, सृष्टि पर आकर शरीर रूपी ड्रेस धारण करते हैं, पुनर्जन्म में आते हैं, विस्मृत होते हैं, पराई राज्य के देह अभिमान के संस्कार बहुत समय तक यूज करते हुए उनको अपना समझ बैठते हैं। प्रभु आकर समझ देते हैं कि ड्रामा में एक्ट करने की अवधि जो है वो अब पूरी हुई। हम सब यहाँ मेहमान हैं, अब वापस हमें घर जाना है। थोड़े समय के लिए है, दुनिया पुरानी हो गई है, इसकी समाप्ति होनी है, फिर से ड्रामा नई दुनिया से शुरू होगा। सच्चाई को समझते हुए अपने को गेस्ट समझेंगे तो पुराने संस्कारों को और दैहिक संकल्पों को अपने जीवन से गेट आउट कर सकेंगे और बदले में अनादि आदि जो अपने ओरिजिनल संस्कार हैं उसको यूज़ करके पुनः इमर्ज कर सकेंगे। स्मृति दिला रहे हैं प्रभु कि हम आत्माओं को अगर डबल सिरताज राजा बनना है तो खूब सेवा करनी है, अर्थात स्व परिवर्तन करना है, प्रभाव मुक्त, दबाव मुक्त, लगाव मुक्त रहकर सभी को सत्यता और दिव्यता के व्यवहार का सुख देना है, शुभ भावना शुभकामना का सहयोग देते हुए सत्य से परिचित कराना है। संगम युग पर हमें सेवाधारी ट्रस्टी बनकर सेवा पर रहना है। निंदा स्तुति मान अपमान में समान रहते हुए, प्रभाव मुक्त रहते हुए, अचल अटूल रहते हुए हमें सेवा करनी है।
जो प्रभाव मुक्त है वही तो राजा है। तो डबल सिर ताज अर्थात मुरली रूपी सेवा के ताज की जिम्मेवारी को अर्थात जो प्रभु करने को कहते हैं वो करना है और साथ में पवित्रता के ताज को धारण कर संपूर्ण पवित्र बनने की जिम्मेवारी को भी श्रीमद् प्रमाण निभाना है। जो अभी संगम युग में ये सूक्ष्म जिम्मेवारियाँ ईमानदारी से वफादारी से निभाते हैं, खूब सेवा करते हैं, वे भविष्य में रत्न चढ़े ताज और पवित्रता के ताज के हकदार बन जाते हैं। मीठे परमपिता परमात्मा कहते हैं, खूब सेवा करने में ही अपना और अन्य आत्माओं का कल्याण है। पुरानी दुनिया विनाश जरूर होनी है, उसमें विनाश के पहले हम सभी को योग बल से अपना श्रृंगार करना है। यहाँ से ही योग बल जमा कर लेकर जाना है। नई दुनिया में सब कुछ योग बल से होता है। योग की ताकत से ही अभी भी अपने सारे विक्रम विनाश करने हैं। इसी बल से दैवी गुणों की धारणा करनी है। इसी योग के बल से हम सब पवित्र बनेंगे और इसी बल से सारा विश्व जो है पावन बनेगा। वाणी से परे हमें अपने घर जाना है। शरीर तो वर्थ नॉट अ पेनी है, इसे यहाँ ही छोड़ना है। इसलिए न इससे कोई अटैचमेंट रखनी है, न इससे किसी भी तरह का ममत्व रखना है। शरीर से बुद्धि का योग हटाकर मीठे परमात्मा कहते हैं, विनाश के पहले बाप समान रहम दिल बनकर अपना भी तो दूसरों का भी योग बल से श्रृंगार कर प्रभु से योग लगाकर ताकत लेना, चार्ज होना हम सभी आत्माओं के लिए ज़रूरी है। जब बाप आए हैं पावन बनने का रास्ता बताने, तो हमें उस रास्ते पर चलकर पावन ज़रूर बनना है। सत्य परमपिता परमात्मा ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज बताते हैं, समझ देते हैं कि हम सब पावन थे, पतित थे, अभिमान में आकर बने हैं। अब पुनः ओरिजिनल पवित्रता जो मर्ज हो गई है उसे धारण करना है, क्योंकि अभी ये दुनिया बदल रही है, बुराइयों का अंत होना है और नई दुनिया सतयुग के लिए हमें क्वालिफाई करना है। हिस्ट्री कैसे रिपीट होती है इसे समझना भी है और अमल में भी लाना है और फिर दूसरी सोल्स को भी बताना है। सुप्रीम अथॉरिटी परमपिता परमात्मा का डायरेक्शन है कि अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो। खुद भी परमात्मा के बताए हुए रास्ते पर चलना है और उनको भी रास्ता बताना है। पारलौकिक बाप ही पतित पावन है, सदगति दाता है, दुख हरता सुख करता है। उन्हें कोई नहीं जानते और सभी आत्माओं को उन्हें जानना ज़रूरी है। इसलिए गलत मान्यताओं से कि भगवान सर्वव्यापी है, पत्थर ठिक्कर में है, 24 अवतार लेते हैं, इससे बाहर निकालना है। देवताओं के और परमात्मा के ऑक्यूपेशन का सत्य बताना है। राजधानी स्थापन हो रही है, सभी को पैगाम जरूर देना है। जिसे भी चाहना होगी वो पुरुषार्थ कर लेंगे। सुख धाम में 5 भूत नहीं होते, वहाँ सब नष्ट मोह होते हैं। ऐसा अभी संगम युग में हमें बनना है। प्रभु स्पष्ट करते हैं कि वे भक्ति से राजी नहीं होते हैं, आधा कल्प भक्ति करते दुख उठाते रहते हैं। इस बात का सबूत है कि मनुष्यों द्वारा शुरू की गई भक्ति से प्रभु कभी भी राजी नहीं होते हैं। भक्ति करते जब चरित्र से हम पूरे कंगाल हो जाते हैं, तब रहम दिल परमात्मा आते हैं और पुनः पद्मापदम भाग्यवान बनने की विधि बताते हैं। पुरानी दुनिया खलास होने से पहले नई दुनिया में चलने की तैयारी करनी है। विनाशी धन जोड़ने के पीछे समय बिल्कुल नहीं गंवाना है, क्योंकि वो हाथ आना नहीं है। किसी भी चीज़ का अभिमान हमें नहीं करना है। जो यहाँ से लिया है वो यहाँ ही ख़त्म हो जाएगा। अभी से अभ्यास करना है कि जो कुछ देखते हैं वो जैसे कि है ही नहीं। शरीर भी वर्थ नॉट अ पेनी है, ये भी ख़त्म हो जाना है। पुरानी दुनिया ही बाकी थोड़ा समय है, इसका कोई ठिकाना नहीं है। अचानक के खेल होने हैं और हो भी रहे हैं। प्रभु मिले हैं, अभी हमें कहते हैं कि इस दुनिया में हमें रहना नहीं है। ये छी दुनिया है। यहाँ तो योग बल से निर्विकारी हमको बनना है, विश्व को पावन बनाने में व्यस्त रहना है। सब बाबा के स्टूडेंट्स बन जाएं, सब कुछ जान जाएं, खुशी में आ जाएं, अपना वर्षा ले लें। ये शुभ भावना शुभकामना सदा रखनी है।
अमरलोक में जाने का पुरुषार्थ करते हुए हमें अथाह खुशी में रहना है। सच्चाई का पता चला है तो बहुत खुश रहना है। खुशी के खजाने से खुद को भरपूर करना है। सच्ची कमाई करने में, बुद्धि रूपी झोली को ज्ञान रत्नों से अच्छी तरह भरने में, ज्ञान गुण शक्तियों से खुद का श्रृंगार करने में लग जाना है। रहम दिल परमपिता परमात्मा समझ देते हैं कि हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, औरों की भी सेवा करनी है। हमें रहम दिल बनना है, अज्ञानता के अंधकार से औरों को भी निकालना है, अपना राज्य स्थापन करना है। इसलिए सेवाओं में श्रीमद् प्रमाण हमको बिजी रहना है। सर्व तरह की गंदगी से मुक्त होना है। अमरलोक स्वर्ग में जाना है जहाँ गंदगी की कोई बात नहीं होती है। जल्दी जल्दी बाप से पूरा पढ़कर हमको फरसा लेना है। पढ़कर फिर हमें औरों के साथ भी शेयर करना है। विश्व की बादशाही के लिए मीठे परमात्मा कहते हैं, इस आखिरी एक जन्म में पवित्र रहो, मेरी श्रीमत पर चलो। बेहद के पिता परमात्मा 21 जन्मों के लिए पवित्र दुनिया का मालिक बनने की गारंटी करते हैं। याद में रहकर प्रभु द्वारा सुनाई गई बातों को औरों को सुनाएंगे तो सब ध्यान से सुनेंगे। याद की ताकत चाहिए, दे अभिमान न हो, ये ध्यान रखना है। रूहें सत्य तभी सुनेंगी जब हम उन्हें रूहानियत में रहकर, परमात्मा की याद में रहकर बताएंगे। सेवा में अपना और औरों का कल्याण है। समर्थ परमात्मा के बच्चे हैं हम सब आत्माएं, इसलिए हम सभी आत्माएं, इसलिए उनकी कृपा है कि वे हमें शिक्षित कर समर्थ बनाते हैं। तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनने की युक्ति बताते हैं। जन्म जन्मांतर के पाप दग्ध करने के लिए यथार्थ योग की विधि बताते हैं। उनकी कृपा को स्वीकार कर, उनकी बताई गई युक्तियों पर चलकर हमें खुद पर कृपा करनी है। कृपा मांगने वाला काम नहीं करना है। प्रभु जी खुद ही जो करना चाहिए वो करते हैं। हमारा कर्तव्य है उनके डायरेक्शंस पर चलना, तो लायक बन जाएंगे। सर्व खजानों और शक्तियों से मालामाल करने वाले सच्चे साहेब परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करते हुए ओम।